यह तस्वीर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है। इसकी दो बड़ी वजह है। पहली वजह ये कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, और दूसरी वजह ये एक महीने दुनिया की नज़रों से दूर रहने और बगावत की खबरों के बीच शी जिनपिंग पहली बार दिखे। इसलिए आज तक की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाया, लेकिन जिनपिंग से हाथ मिला रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर के हाथ का वजन इस बार कुछ ज्यादा था। जयशंकर और जिनपिंग की मुलाकात से पहले भारत ने चीन के लिए कुछ रिटर्न गिफ्ट तैयार कर रखे थे। जो रिटर्न गिफ्ट दिए गए हैं उन्हें देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस बार जयशंकर किस ताकत के साथ जिनपिंग से मिले हैं। इस रिटर्न गिफ्ट्स के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखिए, एक बार फिर से देखिए। दरअसल भारत और चीन के बीच चल रही अघोषित कोल्ड वॉर के बीच विदेशी मंत्रियों की एससीओ बैठक में हिस्सा लेने के लिए जयशंकर चीन पहुंचे थे। यहीं पर एस जयशंकर की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। जिनपिंग पिछले एक महीने से दुनिया की नजरों से गायब थे, उन्हें किसी ने नहीं देखा। खबरें थी कि जिनपिंग के तख्ता पलटने की तैयारी चल रही है, लेकिन अचानक जिनपिंग सामने आ गए और विदेश मंत्री एस जयशंकर से हाथ मिलाया। कुछ एक्सपर्ट का तो ये मानना है कि जिनपिंग जयशंकर से मिले दुनिया के सामने आए, और इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनके खिलाफ जो बगावत चल रही थी वो खत्म हो गई है। हो सकता है कि इस तरह की खबरों को दबाने के लिए जिनपिंग को सामने लाया गया हो। चीन में कुछ भी हो सकता है। बहरहाल जिनपिंग का आगे क्या होगा वो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन एस जयशंकर और जिनपिंग की मुलाकात से पहले एक बड़ा खेल हो गया। आप जानते हैं कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। चीन पाकिस्तान को जितनी मदद दे सकता था वो दी थी, मगर भारत भी इसी बार पूरी तैयारी के साथ चीन पहुंचा था। चीन पर ऐसे 3 हमले किए गए जो जिनपिंग के लिए भारत का रिटर्न गिफ्ट है। तीसरे हमले के बारे में आपको बताएंगे तो आप खुशी से झूम उठेंगे। चीन को सबसे पहला रिटर्न गिफ्ट पीएम मोदी ने दिया। पीएम मोदी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लिथियम उत्पादक देशों के साथ मीटिंग कराई। पीएम मोदी अर्जेंटीना, चिली और बोल्विया के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिले। आपको बता दें कि अर्जेंटीना, चिली और बोल्विया मिलकर एक लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। इन तीनों देशों के पास दुनिया का 60% लिथियम का भंडार है। अभी तक तो भारत लिथियम के लिए चीन पर निर्भर था, लेकिन भारत अब लिथियम के लिए चीन की तरफ देखेगा भी नहीं। चीन का दूसरा गिफ्ट तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिवस के दिन गया। दलाई लामा चीन की सबसे बड़ी दुखती रग है। तिब्बत और दलाई लामा पर कोई भी बयान दे दे तो चीन पागल हो जाता है, लेकिन पीएम मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू तो खुद धर्मशाला में दलाई लामा को जन्मदिन मनाने पहुंच गए थे। इसके बाद पेमा खांडू ने एक इंटरव्यू में बताया कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से नहीं लगती बल्कि तिब्बत से लगती है। अब आप बताइए, ऐसा बयान सुनकर चीन खून के आंसू रोएगा या नहीं। बहरहाल इसके बाद बारी आई तीसरे रिटर्न गिफ्ट की। ये रिटर्न गिफ्ट चीन पर एक बहुत बड़ा हमला था। हमला किसने किया वो पता नहीं, लेकिन चीन पर हुए इस हमले ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के हाथ का वजन बढ़ा दिया। दरअसल जिस वक्त जयशंकर चीन में थे और जिनपिंग से मिलने वाले थे, ठीक उसी वक्त 150 अज्ञात ड्रोन्स ने भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में घुसकर तबाही मचा दी। इन ड्रोन्स ने म्यांमार में चीन द्वारा समर्थित उग्रवादी संगठन उल्फा आई पर बड़ा हवाई हमला किया था। चीन भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अस्थिरता और उग्रवाद फैलाने के लिए उल्फा आई का इस्तेमाल करता आया है। चीन उल्फा आई को पैसे और हथियार देता आया है, लेकिन जयशंकर और जिनपिंग की मुलाकात से पहले किसी ने भी उल्फा आई पर तगड़ी स्ट्राइक कर दी। उल्फा आई के 3 बड़े नेताओं को मार गिराया। किसी ने भारत की तरफ से चीन को चेतावनी दी थी कि अगर भारत के खिलाफ कोई भी काम किया गया तो हर बार जवाब एयर स्ट्राइक से दिया जाएगा। बताइए, विदेश मंत्री एस जयशंकर तो रिटर्न गिफ्ट लेकर चले गए थे, लेकिन तीसरा गिफ्ट किसी ने अपने आप भारत के हाथों में रख दिया। दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए तीसरा गिफ्ट क्या हो सकता है। वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।